बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड वर्ल्ड चैनल पर खुश आमदीद। हमारे इस चैनल का मकसद सिर्फ यह है कि वर्ल्ड की जो इनसाइड रिपोर्टें होती है, लिहाजा हम आपके लिए वही लाते हैं। लिहाजा जिस आपने देखा है कि जिस तरह शाम में बशर असद हुकूमत के जाने के बाद जिस तरह जुलानी का हुकूमत वहाँ पे बना हुआ है और जिस तरह तुर्की उसको भरपूर सपोर्ट कर रहा है और जिस तरह उसकी हुकूमत बनाने में तुर्की ने बहुत किरदार अदा की है, लिहाजा अब तुर्की ने जो पहले हम आपको ये बात बता भी चुके हैं कि तुर्की जो है वहाँ पे अपने मिलिट्री को भेज रहा है और जिस तरह बड़ी तादाद में ड्रोन वहाँ पे भेज रहा है, तो अब ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि तुर्की ने वहाँ पर अपने रडार सिस्टम जो है वहाँ पर तैनात किए हैं। लिहाजा तुर्की को ये लगा हुआ है कि जिस तरह अमेरिका और इसराइल जिस तरह मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो गज़ा में तबाही मचाई है और जिस तरह गज़ा का जो हालात बनाए हैं, लिहाजा तुर्की को ये भी इनसाइड रिपोर्ट मिली है कि अब जो है इसराइल का नज़र वो सीरिया के ऊपर है और वो चाहते हैं कि हम जो गोलान की पहाड़ी जिस तरह इसराइल ने कब्ज़ा की है, या इसराइल का ये इरादा है कि अब इससे आगे निकल कर जो सीरिया के इलाके हैं उन पर कब्ज़ा कर ले। लिहाजा इसराइल के जो इरादे हैं वो तुर्की को पता चल चुका है कि इसराइल अब शाम के इलाकों पर कब्ज़ा करने वाला है और जिस तरह तुर्की जो है जुलानी को असला दे रहा है और जो बड़ी तादाद में असला और जो टैंक और बतरबंद गाड़ी और जो मिसाइल सिस्टम है वो शाम में तैनात कर रहा है। तुर्की ये खतरा पहले से भांग चुका है कि इसराइल सीरिया पर दोबारा हमले करने वाला है और जिस तरह वहाँ पे दुरुस्त के जो लोग उठे हैं कि वो ये तालबा कर रहे हैं कि हम शाम से जो हमारा सूबा है हम इसको अलग करना चाहते हैं और जिस तरह वो इसराइल की फ़ौजों को दावत दे रहा है कि आप हमारे साथ दे ताकि ये जो सूबा है ये हम इसराइल के साथ मिला सके और जो इस पर हुकूमत करने का हक इसराइल का हो या इसराइल के कंट्रोल में ये सूबा आ जाए। लिहाजा इसराइल जो है बड़ी तादाद में दुरुस्त के लोगों को असला भेज रहा है और शाम में जो है खाना जंगी जैसे हालात बनाना चाहते हैं। लिहाजा ये जो इसराइल और जो अमेरिका का जो इरादे है ये जो है तुर्की को पहले से पता चल चुका है। लिहाजा तुर्की ने वहाँ पे अपना रडार सिस्टम अभी से तैनात करना शुरू किया है और जिस तरह इसराइल को जो अमेरिका की तरफ से गो हिट मिला है ईरान पर हमले करने का और जिस तरह देखा है अपने के जो नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर गया था, तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मीडिया के सामने खुलकर ऐलान किया कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे कि वो जब भी ईरान पर हमला करेंगे या ईरान पर कोई एक्टिविटी करेंगे तो हम उसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। लिहाजा इससे ये मालूम होता है कि ट्रंप को ये पता चल चुका है कि जिस तरह हम इसराइल को गो हिट देते हैं तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है लिहाजा वो ईरान तक पहुंच जाती है। ईरान जो है पहले से अपनी तैयारी कर रहता है। लिहाजा इस वजह से जो है उसने मीडिया के आगे आकर जो है ये बोला बताया है कि हम इसराइल को भरपूर सपोर्ट करेंगे ईरान पर हमले करने के लिए। लिहाजा अमेरिका के जिस तरह बड़े बड़े लोग हैं वो इस बात से डरते हैं, जिस तरह आपने देखा है कि जिस तरह ईरान ने जो इसराइल पर हमले की है और जिस तरह जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, जो टार्ट है और जो डेविल स्लिंग है और जो आयरन डोम वगैरह सिस्टम है वो सब फेल हो चुका था और जिस तरह यूरोप ममालिक का जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सब फेल हो चुके थे। इस ईरान के मिसाइल को हिट करने में जो है वो सब फेल हो चुका है। लिहाजा अमेरिका को यह डर लगा हुआ है कि अगर दोबारा इस तरह जंग चढ़ गई तो ईरान जो है 2000 के करीब मिसाइल एक ही दिन में जो है इसराइल पर मारेगा, उस इसराइल में बड़ी तबाही मचाएगा। लिहाजा वो चाहते हैं कि ये जंग जो है अब अमेरिका और इसराइल मिलकर लड़े ईरान के खिलाफ। और जिस तरह अमेरिका ने कहा है कि अब जो है जिस तरह अमेरिका ने जो B-2 बम्बर के ज़रिए से जिस तरह ईरान पर हमला किया था, तो अमेरिका ने उसी टाइम कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब 30 सालों तक जो है ईरान एटमी हथियार बनाने का लायक नहीं होगा। लिहाजा ईरान ने जो है उस पर अभी भी काम शुरू किया है और ये रिपोर्ट मिल रही है कि ईरान जो है अनकरीब एटमी हथियार बना लेगा। ये तो भी रिपोर्ट मिल चुका है कि ईरान ने एटमी हथियार बनाए हैं और बल्कि उसका टेस्ट भी किया है। लिहाजा ईरान के साथ जो है चाइना और रूस भरपूर अंदाज में खड़ा हुआ है। जिस तरह अमेरिका इसराइल के साथ में खुलकर खड़ा हुआ है कि वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चाइना और रूस जो है वो खुलकर जो है ईरान के साथ नहीं खड़ा हो रहा। जिस तरह ईरान ने जो है 12 दिन की जो जंग लड़ी थी तो इसमें जो है रूस ने खुलकर जो है ईरान का साथ नहीं दिया था। लिहाजा ईरान भी ये चाहता है कि रूस भी हमारा खुलकर साथ दे, जिस तरह अमेरिका इसराइल को खुलकर साथ देते हैं। लिहाजा ईरान भी ये चाहता है कि जो रूस है और चाइना है वो हमें खुलकर सपोर्ट करे और हमें खुलकर जो है हथियार भेजे। लिहाजा रूस ने जो है बड़ी तादाद में जो मिग फाइटर है उसके पास वो भी उसने ईरान को भेजा है और जो S-400 है और जो S-500 है वहाँ पे तैनात हो चुका है। लेकिन ईरान जो है उसका
मीडिया के सामने बताने से गुरेज कर रहा है कि हमारे मुल्क में या S-400 या S-500 तैनात है। लिहाजा वो इसराइल को ये गुमान पे छोड़ रहा है कि अगर इसराइल ये सोच रहा है कि हमारे मुल्क में इस तरह कोई एक्टिविटी नहीं है या S-400 की या S-500 की, लिहाजा इसराइल के जब तैयारे आएंगे तो हम उसको हिट करेंगे। और जिस तरह चाइना ने जिस तरह डिफेंस सिस्टम ईरान को दिए है, लिहाजा ईरान जो है उसके ज़रिए से जो है वो इसराइल पर हमला करेंगे। और जिस तरह बड़ी तादाद में ईरान जो मिसाइल बना रहा है और जो 2000 के करीब वो डेली जो मिसाइल बना रहा है, तो इससे लगता यह है कि ईरान को पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि इसराइल दोबारा हमले करने वाला है। इसराइल जो है अब चुप बैठने वाला नहीं है। लिहाजा हम आपको पहले से बता दें कि ये जंग दोबारा शुरू होगा। और जिस तरह इसराइल की जो दुर्गत बनी थी इस जंग में, लिहाजा इससे जो है दोबारा इससे ज़्यादा इसराइल का दुर्गत इस जंग में बनेगा। और जिस तरह ईरान ने इस जंग के लिए तैयारी अभी से करके रखा है, इसराइल को ये सोच रहा है कि अगर हमने ईरान को बहुत से टाइम दे दी कि ये जंग अगर हमने ईरान के खिलाफ अभी नहीं छेड़ा तो ईरान जो है और मजबूत हो जाएगा और टेक्नोलॉजी लेगा। लिहाजा हमें ईरान को अभी से तबाह करना होगा। जिस तरह उसने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि हमें ईरान को अभी से तबाह करना होगा, वरना ईरान बहुत ताकत पकड़ेगा, फिर ईरान को हमें तबाह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अब इसराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि जिस तरह ईरान में अब मुजाहरे शुरू हुआ है, तो वो ये चाहते हैं कि इस मुजाहरों के दौरान जो है जिस तरह आयतुल्लाह खामनेई की जो हुकूमत है उनका तख्ता पलट जाए, ताकि जो हमारी राह में जो रुकावट है आयतुल्लाह खामनेई है वो हमारे रास्ते से हट जाए। लिहाजा वो यही चाहते हैं कि ईरान में बड़े बड़े मुजाहरे हो, ताकि जो ईरान के फोर्स है वो आम लोगों पर फायरिंग करे, ताकि हम इस मुजाहरों में आग लगाए, ताकि वहाँ पे जो है बड़ी तादाद में एक जंग जैसी हालात बन जाए। लिहाजा उनका ख्याल है कि हम ईरान में बड़ी तबाही मचाए, लेकिन ईरान के अवाम को भी ये पता है कि अगर इस तरह कोई एक्टिविटी हुई तो हम अपनी हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करेंगे। और जिससे इसराइल ने पहले हमला किया तो जो ईरानी अवाम थे उन लोगों ने अपनी हुकूमत का भरपूर साथ दिया था। लिहाजा इस दफ़ा भी इस तरह ही होगा, जो ईरान के अवाम है अपनी हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करेंगे, आयतुल्लाह खामनेई को भरपूर सपोर्ट करेंगे। अगर ईरान जो है नहीं रहा तो जो अरब ममालिक है तो वो फिर इसराइल की अदब जो है आसानी से इसराइल उसको अदब बनाएंगे। ईरान का जीतना जो है ये अरब ममालिक के हक़ में भी है और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी है। लिहाजा सबको पता है कि जो हमारा चैनल है इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इनसाइड रिपोर्टें होती है, लिहाजा हम आपके लिए वही लाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए वही रिपोर्ट लाए जो कोई और चैनल आपको नहीं बताता।